फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टॉपिक पर। क्या हुआ अंशु और देवर के बीच में, जो अंशु इतना ज़्यादा खुश हो गई और खुशी के मारे इतना फूला नहीं समा रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात होती है अंशु के देवर की, सरकार की। सरकार अभी कुछ दिनों से अंशु से बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे थे। मतलब बात बात पर अंशु और सरकार की लड़ाई हो जाया करती थी और अंशु इतना नर्वस हो चुकी थी इन सभी चीज़ों के पीछे की मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि। और यहाँ पर इनकी माँ भी यही मुँह फुलाए बैठी हुई थी कि इनके देवर को कुछ भी बोल देती है, अंशु अपने देवर को कुछ भी बोल देती है। और यही सब चीज़ें थी जो अभी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी और मतलब इतना घर की कंट्रोवर्सी हो रही है अभी भी इस समय। अब अंशु और उनकी ननद के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। और पहले देखिए कंट्रोवर्सी सचिन राज फैमिली की श्वेता के साथ चल रही थी, तो दिन पर दिन इनके परिवार में कंट्रोवर्सी चल रही है। और ये लोग मतलब इतना सब कुछ सहन कर रही है अंशु, फिर भी अंशु का कोई नहीं है। अंशु सिर्फ अकेले ही है और अंशु अपने आप को अकेला मान चुकी है। यहाँ तक कि सरकार ने ऐसा क्या बोला अपनी भाभी को कि भाभी एकदम से खुश हो गई और मतलब फूल ही नहीं समा रही। तो फ्रेंड्स, बात होती है सरकार की, तो सरकार मतलब जहाँ जहाँ भी जाते अपने फ्रेंड्स के यहाँ कहीं पर भी जाए सरकार तो अपनी भाभी की इतनी अच्छाई करते हैं कि मेरी भाभी जैसी भाभी नहीं है। तो यहाँ पर अंशु ने क्या बोला है, अंशु ने यही बोला है कि मतलब अभी सरकार का कोई फ्रेंड आया था तो वो बता रहा था कि सरकार कहीं भी जाता है तो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ाई करता है। तब अंशु ने बोला कि घर पर तो सरकार मुझसे लड़ाई ही करते रहते हैं, दिन भर मुझे चिढ़ाते रहते हैं। और मतलब इतनी लड़ाई कोई किसी से करता है कि जितना सरकार हमसे करते रहते हैं। तो हंसी मजाक है, इसको लड़ाई नहीं बोलते हैं। लड़ाई तो कुछ अलग ही होती है, जो मतलब लड़ाई एक बार किसी से होती है तो सच में मारा उससे बोलने का मन भी नहीं करता है, यही चीज़ होती है लड़ाई। लेकिन यहाँ पर हंसी मजाक चल रहा है अंशु और अंशु के देवर के बीच, तो अंशु भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई है और हंसने भी लगी है कि मतलब सरकार मतलब घर पर इतना लड़ते हैं और बाहर इतनी हमें इज्जत देते हैं। और पद में सरकार मतलब छोटे हैं बट एज में तो सरकार अंशु से बड़े हैं, तो अंशु की रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए और अंशु को अपना भाई समझकर सरकार को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए और सरकार को बहन समझकर अंशु को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तभी रिश्ते बढ़ते हैं, रिश्ते दोनों साइड से बढ़ते हैं, एक तरफा रिश्ता सही नहीं होता है और दोनों साइड से चलने वाले रिश्ते सच में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। यही सब चीज़ देखने को मिलता है हर ब्लॉगर में कि घर की कंट्रोवर्सी को लिए चाहे आप कामनी निक्कू को देख ही लो, चाहे सचिन मनीषा की श्वेता रिएक्शन चैनल के बाद अभी सरिता जेठुद्रक के साथ आप देखिए अंशु की अपनी खुद की ननद, यहाँ मुँह बोली ननद हो तो बात ही और है। यहाँ पर खुद की ननद के साथ अंशु की इतनी खटपट हो गई है और मतलब अंशु अपनी ननद से अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, इतना परेशान हो चुकी है कि अंशु को मतलब ज़्यादा ही मतलब इतना डिप्रेशन में जा चुकी है। और मतलब इतनी छोटी सी एज में इसकी शादी कर दी गई है। अगर शादी अभी इसकी 1-2 साल नहीं होती तो ये सच में अपना कुछ काम भी स्कूल का संभाल लेती, सब चीज़। स्कूल तो पहले भी जाती थी बट अभी इसका जो माइंड में चल रहा है ना, वो कोई नहीं जानता है कि क्या कैसे चल रहा है। सरकार और शुभम के बीच में जो भाई भाई का रिश्ता है बहुत ही अनोखा है। दोनों भाई एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, यही चीज़ इनकी सासू माँ देखना चाहती है कि हमारी बहू हमारे छोटे लड़के को कितना चाहती है और मतलब कितनी इज्जत करती है। अगर इज्जत नहीं करेंगी तो मतलब दोनों रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। बट यहाँ पर अंशु पूरी कोशिश कर रही है कि कोई भी रिश्ता ना खराब हो। यहाँ तक कि अंशु ने अपनी ननद के साथ भी रिश्ता रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और रिश्तों को बहुत ज़्यादा ही समझा था। बट होता है ना, जब सामने वाला हमारी कदर नहीं करता है तो हमें बड़ा दुख होता है। यही सब चीज़ें अंशु के साथ हुआ है और अंशु की ननद ने जो भी किया है
वो सही नहीं किया है और अंशु को इतना दुख हुआ है हर चीज़ का। यही चीज़ वो सरकार से उम्मीद करती है कि सरकार हमेशा हमसे रिस्पेक्ट से बोले, कुछ दे या ना दे मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट हमेशा जो हमसे बोले तो रिस्पेक्ट के साथ बोले। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहेंगे कि अंशु और अंशु के देवर की ये नोक-झोंक आप लोगों को पसंद लगती है? अंशु को अपने देवर के साथ इतना बात करना अच्छा लगता है, तभी तो वो अपना भाई समझकर उसको सब कुछ बता देती है और सरकार भी अंशु को अपनी बहन समझकर सब कुछ बोल देता है। जो भी मन में आता है वो सब चीज़ें बोलता जाता है और कुछ बोलता नहीं है कि मतलब क्या होना है या नहीं होना है। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ होती है कि जब रिश्तों को दोनों साइड से देखा जाता है तो रिश्ते बहुत अच्छी तरीके से बन जाते हैं और इनके बिगड़ने की संभावना कम होती है। अगर यहीं पर अंशु सिर्फ अपनी फैमिली को देखती, मतलब अंशु सिर्फ शुभम को देखती, तो रिश्ता सच में नहीं बन पाता। बट अंशु तो पूरी फैमिली को संभालने में लगी है। यहाँ पर सासू माँ को भी संभाल रही है, बड़ी मम्मी को भी संभाल रही है और ननद को भी संभाल रही है, देवर को भी संभाल रही है और शुभम को भी संभाल रही है। सभी सदस्यों को घर के एक एक करके संभाल रही है। ऐसा होता है क्या? मतलब हर घर में यही होता है कि मतलब एक बहू को अपनी पूरी फैमिली को लेकर चलना होता है, तभी हम ससुराल में रह सकते हैं। अगर हम फैमिली को लेकर नहीं चलते हैं तो रोज की नोक झोंक भी हमें सही नहीं लगती है। वही चीज़ जो अंशु के ससुराल में हो रहा है इस समय, सासू माँ बिल्कुल भी काम करने के मूड में नहीं है और बिल्कुल भी काम नहीं करती है। मतलब बहू को क्या नौकरानी समझ के रखा है कि बहू नौकरों की तरह कार्य करेगी और घर का पूरा काम, खाना, और सास क्या सिर्फ बैठने के लिए है? सास बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं। इस चीज़ में शुभम को अपनी माँ से बोलना चाहिए और माँ को समझाना चाहिए कि मतलब आप दोनों लोग मिलकर काम कर लीजिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक लड़का भी नहीं कुछ बोल सकता, और ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर लड़का कुछ बोलने लगेगा तो माँ भी बोलने लगेगी कि शादी के 2 महीने नहीं हुआ और अपनी वाइफ का पक्ष लेता है, और मतलब यही सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अंशु की जो सासू माँ है वो सीधी है, मतलब समझदार है। होता है ना, कोई कोई समझदार होता है लेकिन काम नहीं करना चाहता है क्योंकि उसकी हैबिट छूट चुकी होती है। हैबिट क्या, भी पहला ही लड़का है, इनका हैबिट छूटने वाली बात ही नहीं है। बट यहाँ पर अंशु के साथ इनकी सासू माँ को काम करना चाहिए। सासू माँ ये भी सोच सकती हैं कि अभी अंशु को कुछ समय अकेले के लिए छोड़ेंगे तो अंशु शायद सभी काम को करना सीख जाएगी, लेकिन ये भी चीज़ ठीक नहीं है कि मतलब कब तक वो अकेले मैनेज करेगी, और मैनेज करना बहुत कठिन काम होता है। अगर इनकी बेटी काजल के साथ ऐसा होता, अगर सास इतना सारा काम कराती तो क्या इनको अच्छा लगता? यही चीज़ रंजू आंटी के साथ भी, अगर इनकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो मतलब वो क्यों सहन करेंगी? और तब की अंशु भी मतलब अभी थोड़ी एज में कम है, फिर भी जो रंजू आंटी है वो मतलब अंशु की सासू माँ की बहुत ही ज़्यादा अच्छाई करती हैं। यहाँ तक कि शुभम बाबू की तो बहुत ज़्यादा बड़ाई करती हैं कि मेरे शुभम बाबू जैसा कोई नहीं हो सकता, और अंशु के लिए कितना कुछ किया है इन्होंने। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन अंशु भी दोनों परिवार को लेकर चलना चाहिए। ससुराल में भी काम करना सीख रही है अब तो, पहले की अपेक्षा सब कुछ कर लेती है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाती। जब शादी होकर आई थी अंशु की तब इसको कुछ नहीं आता था और काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बट अब धीरे धीरे कुछ नहीं, सब कुछ सीख जाएगी और सब सीखने ही लगी है। ऐसा नहीं है कि क्या नहीं कर पाती है, खाना भी बना लेती है, झाड़ू पोछा भी कर लेती है और बर्तन भी धुल लेती है, सब चीज़ कर लेती है। और मतलब सीखेगी धीरे धीरे, जब और जिम्मेदारियां आती जाएंगी तब सीखती जाएगी। लेकिन इनकी जो सासू माँ है वो इनको स्टार्टिंग में बहुत अच्छे तरीके से समझी थी और सभी काम को कर देती थी जल्दी जल्दी, बट अब इस समय नहीं कर रही हैं। और सरकार को लेकर जिनका भी गलत फहमी थी कि सरकार अपनी भाभी से कैसे बात करता है, भाभी से ऐसे तरीके से बात नहीं करना चाहिए। और अंशु सरकार से कितना ज़्यादा बोलती है, इतना बोलती है मतलब कुछ भी बोल देती है जल्दी जल्दी में। तो आप लोग भी समझ लीजिए कि सरकार अंशु की बहुत ज़्यादा बड़ाई करते हैं, और मतलब मार्केट हो चाहे कहीं भी हो, अपने फ्रेंडों के यहाँ हो या आस पड़ोस हो, सभी जगह अपनी भाभी की अच्छाई करते हैं कि मेरी भाभी जैसी कोई नहीं है। बट थोड़ा भी चुलबुली है, नादान है, तो सरकार भी उसी एज के हैं, मतलब साथ ही साथ एज है तो वो भी थोड़ा चुलबुले हैं, नटखटे हैं। यही चीज़ होता है कि जब दोनों लोगों में समझदारी आ जाएगी, दोनों लोग अपने कर्तव्य को समझने लगेंगे कि कैसे बात करनी
करनी चाहिए हमें एक दूसरे से। अभी सरकार और अंशु को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था कि अंशु का देवर अंशु से अच्छे से बात नहीं करता है और अंशु को मतलब बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है, यहाँ तक कि अंशु अपने देवर से बहुत ज़्यादा बोलती है। यही चीज़ें सोशल मीडिया पर बहुत छाई हुई थी, बट अभी इनका ये सब कुछ मामला अब ख़त्म होने वाला है और यहाँ पर अंशु को भी चाहिए कि वो भी अपने ससुराल में अच्छे से रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अंशु और शुभम का जो रिश्ता है वो आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, या अंशु जो इस तरीके की हरकतें करती है वो आप लोगों को पसंद है या नहीं है। लेकिन सरकार और अंशु की मतलब दोनों लोगों को हम बोल सकते हैं कि दोनों लोग साफ दिल के हैं। अभी ना तो अंशु को कोई समझ है और ना ही सरकार को कोई समझ है। दोनों लोग ही अभी कम एज के हैं, तो कम एज में अक्सर ऐसा होता है कि हमें चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है और हम कुछ भी बोल देते हैं, जो हमारे मुंह में आता है वही सब चीज़ें हम बोलते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए